नोबल एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा अपनी रहेगी फायर सेफ्टी के अंदर, फायर एंड सेफ्टी के अंदर आईओटी का महत्व। ये मान के चलो कि अपना टॉपिक रहेगा। ये जो फायर एंड सेफ्टी टेक्निक है उसमें आईओटी का क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे एआई आई है, हर सेक्टर में ऑटोमेशन हुआ है, उसी ऑटोमेशन के तहत अपने फायर एंड सेफ्टी सेक्टर में भी ऑटोमेशन हुआ है। तो सबसे पहले तो आईओटी का पूरे नाम की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देखो इंटरनेट सब जानते हैं, थिंग्स होते हैं, काफी सारी चीजों का मिलान होता है। तो देखो इंटरनेट जो आपकी आईओटी टेक्निक है होती क्या है कि इसमें क्या होता है, विभिन्न उपकरण है जैसे सेंसर हो गए, मशीनें हो गई और इंटरनेट, इन सबसे आपस में जुड़कर क्या करते हैं, डेटा का आदान प्रदान करते हैं। कहने का मतलब सेंसर, काफी सारी मशीनें और इंटरनेट जुड़कर डेटा का आदान प्रदान करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है ये ऑटोमेटिक काम करते हैं, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता। सारा कार्य क्या होता है, स्वचालित कार्य होता है। अब देखो अभी अगर अपन नॉर्मली कुछ एग्जांपल लेके चले कि किन किन क्षेत्रों में इसका प्रयोग हो रहा है, तो सबसे पहला एग्जाम अपन लेते हैं स्मार्ट स्मोक डिटेक्टर। देखो नॉर्मल स्मोक डिटेक्टर के बारे में अपन सब जानते हैं। स्मार्ट स्मोक डिटेक्टर क्या करता है, जैसे ही कहीं से धुआं क्रिएट होगा तो ये क्या करेगा, सबसे पहली बात तो ये अलार्म बजाएगा। दूसरी बात, वहां पे अलार्म बजाने के साथ ही, देखो अलार्म तो ये स्मोक डिटेक्टर भी बजाता है, लेकिन ये क्या करेगा, मोबाइल पे नोटिफिकेशन भेजेगा। जैसे ही धुआं हुआ, अलार्म बजाया और मोबाइल पे नोटिफिकेशन भेज देगा, या जो सिस्टम इससे कनेक्टेड होता है उस पर नोटिफिकेशन भेज देता है। दूसरा आता है स्मार्ट फायर अलार्म सिस्टम। ये भी क्या करता है कि जैसे ही कहीं पे आग लगने की स्थिति क्रिएट होगी तो कंट्रोल रूम में क्या करेगा, तुरंत सूचना भेज देगा। साथ ही जितने भी लोग उस एरिया में हैं उनके सबके मोबाइल पे भी अलर्ट डाल देता है। तो ये भी क्या रहता है, आपका आईओटी के तहत चलता है। फिर आता है टेम्परेचर मॉनिटरिंग। देखो टेम्परेचर मॉनिटरिंग का मतलब है कहीं भी कंटिन्यूसली किसी जगह के टेम्परेचर को मॉनिटर करता रहता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, संबंधित सिस्टम या मोबाइल में क्या करता है, उसका सिग्नल डाल देता है, उसका अलर्ट डाल देता है, उसकी चेतावनी डाल देता है। और लास्ट आता है रिमोट मॉनिटरिंग। रिमोट मॉनिटरिंग का मतलब आप कहीं पे भी रहो, चाहिए आप अपने मोबाइल के द्वारा या अपने सिस्टम के जरिए अपने फायर सिस्टम को है उसके पूरे पे क्या कर सकते हैं, निगरानी रख सकते हैं। तो मोस्टली ये चार आपके एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको चार माध्यम बताए जिनके द्वारा आईओटी टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखो आईओटी टेक्निक के मुख्य घटक में क्या आता है, एक तो सेंसर होगा जो उस स्थिति को देखेगा, चाहे धुआं हो चाहे टेम्परेचर हो। दूसरा इंटरनेट होगा, इंटरनेट क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा सूचना का। थर्ड होता है क्लाउड सर्वर, ये क्या करेगा, डेटा को सुरक्षित रखेगा। और फोर्थ मोबाइल या कंप्यूटर जो क्या करेगा, आपको दिखाएगा चेतावनी या अलर्ट को। ठीक है जी। इसके बाद में अगर मैं बात करूं आपसे एज ए एग्जांपल अगर अपन देखें तो क्या होगा, जैसे मान लो किसी फैक्ट्री के अंदर ये वाला सिस्टम लगा हुआ है आईओटी वाला, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो वहां पे धुआं हुआ या तापमान बढ़ा, जैसे मान लो कहीं पे धुआं हुआ या तापमान बढ़ा, तो सबसे पहले क्या करेगा, सेंसर उस धुआं को पहचानेगा। फिर इस डिजीज को सेंसर उस दवा को पहचान के क्या करेगा, क्लाउड सर्वर के पास में भेजेगा कि भाई टेम्परेचर या धुआं बढ़ा हुआ लग रहा है। क्लाउड सर्वर क्या करेगा, इसका मैसेज छोड़ेगा मालिक के मोबाइल पे। मालिक के मोबाइल पे इसका मैसेज जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा, जो संबंधित सिस्टम है उस पर इसका नोटिफिकेशन जाएगा। और जैसे सिस्टम जाएगा तो मालिक समय रहते अपने प्रयास दोबारा इस आग से बचा लिया जाएगा, या आग मान लो लग भी गई है तो बहुत जल्दी इस पे काबू पा लिया जाएगा। आज अपना जो टॉपिक था वो इतना रहेगा, आगे की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।